अब क्या हलचल है सभी राज्यों में, आप सभी को हम लिए चलते हैं। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। रवीश पाल सिंह हम देख पा रहे हैं भोपाल से जुड़े हुए हैं, सुमी राजप्पन रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई, जबकि अब्दुल बसीर की मौजूदगी है हैदराबाद में। सबसे पहले रवीश, आपका हम रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में लोग क्या कह रहे हैं? एग्जिट पोल में सब कुछ तो साफ है, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन इससे इनकार कर रही है राजस्थान। लेकिन जो आरोपों की बारिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से, इसमें आखिर आधार क्या है इसका? आरोपों पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आरोपों से पहले एक दिलचस्प तस्वीर दिखा देते हैं। नतीजे तो 3 दिसंबर को आएंगे, कल आएंगे नतीजे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के, लेकिन कांग्रेस ने आज से ही जीत की तैयारी शुरू कर दी है। मैं भोपाल की सड़क पर समय मौजूद हूं और यहाँ देखिए आप, तो साफ तौर पे पोस्टर लगे हुए यहाँ पे। कांग्रेस ने यहाँ पे पोस्टर लगाए हैं बाकायदा, जिसपे कमलनाथ को जीत का तोहफा देते हुए जनता का देने साथ फिर आ रहे हैं कमलनाथ। मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज जिन्होंने ये पोस्टर लगाया है, और पूरे भोपाल में इस समय आपको बताएं तो ये चर्चा का विषय बन गया है, वायरल हो गया ये पूरा पोस्टर, क्योंकि नतीजे तो कल आने हैं लेकिन जीत की तैयारी आज से। तो पहले ही हम सबसे पहले अब्बास हफीज से ही बात कर लेते हैं कि नतीजे तो कल आएंगे लेकिन आप आज से ही बधाई दे रहे हैं कमलनाथ जी। देखिए, सबसे पहला हमारा खुद का सर्वे और हमारा कार्यकर्ताओं का फीडबैक, जनता का आशीर्वाद का जो जनता ने संकल्प लिया था उसे पूरा जनता ने कर दिया मतदान के दिन, और हम आश्वस्त हैं, जनता का आशीर्वाद हमें मिला है। कांग्रेस के कई प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं कि उनको अभी से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है उनसे। तो जब ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं तो आप सोच लीजिए कि हमारा उत्साह इसीलिए है कि जीत हमारी हो रही है, लेकिन इतना प्रचंड बहुमत जनता मध्य प्रदेश की देगी, क्लियर मेजोरिटी मिलेगी कि कोई भी ऐसा नहीं बचेगा चांस बीजेपी के पास जो लोकतंत्र को कलंकित करे और जो लोकतंत्र का हनन करे। हम आश्वस्त हैं, जनता, हमारा आशीर्वाद जनता ने हमें दिया हुआ है पूरी तरह से। साफ तौर पे कांग्रेस जो है वो एग्जिट पोल पे बिल्कुल यकीन नहीं कर रही है मध्य प्रदेश को। वो बात अलग है कि राजस्थान छत्तीसगढ़ पे वही एग्जिट पोल कांग्रेस को अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश आते आते कांग्रेस थोड़ा सा अपना मूड बदल दे रही है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक थोड़ा पीछे है। चलिए थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, तो सब कुछ सुबह से साफ हो ही जाएगा, तस्वीरें साफ होनी शुरू हो जाएंगी। दर्शकों से हम कह भी रहे हैं, इसलिए सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए आज तक पर ही देखना ना भूलिएगा हमारा एग्जिट पोल और फाइनल काउंटडाउन। कल इम्तिहान की घड़ी है, जो फैसला होना है वो आएगा, लेकिन अभी कल परिणाम आएंगे और इधर घमासान शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ किस तरह से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, क्या उनका कहना है, स्टैंड क्या है, सुनवा देते हैं, सुनिए। जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सरकार गिराई, वैसी उम्मीद तो पहले से, ये उम्मीद क्या, विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भी पीछे नहीं रहे। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। मुझे कोई पोल से मतलब नहीं, मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर ये जो निर्दलीय और बागी है, इनसे भी क्या बातचीत कर रही है? देखिए, ये सब की आवश्यकता नहीं है। सर आपने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। कांग्रेस ने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। ये सब अगर बीजेपी के पास 160 सीट है, तब ये क्यों ये सब नाटक कर रही है, इससे बात करो, उससे बात करो। देखिए, मतलब सबको पूर्ण विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी गदगद है। शिवराज सिंह चौहान कह ही रहे हैं कि हम तो आ रहे हैं, लेकिन यहां पर कमलनाथ पीछे नहीं है। वो कह रहे हैं हम पोल पर विश्वास नहीं करते, हम जनता पर विश्वास करते हैं, कल परिणाम आ जाएंगे। इसी बीच कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं, सुनवा देते हैं पहले, फिर बात करेंगे राजस्थान की। ये सब निर्णय करने का काम दिल्ली में बैठे हुए हमारे नेताओं का है, पर फिर भी हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी, विधायक दल की बैठक होगी, वहां पर नाम तय होगा और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड उस नाम पर मोहर लगाएगी, पर कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही सीएम बनेगा। ये सुखबुगाहट है कि जो आला कमान है बीजेपी के, वो शिवराज सिंह चौहान से शायद नाराज भी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो रिपीट हो या कुछ चीजें रहें उनके साथ। ये सब किस्से कहानियां हैं जो कहीं से आती है और लोग चर्चा करते हैं। आला कमान को इतनी फुर्सत नहीं कि वो शिवराज जी से नाराजगी अपनी निकाले।
चलिए आगे बढ़ते हैं खबर राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान में सियासी हलचल सबसे ज्यादा तेज है और वहीं पर कांटे की टक्कर भी बताई जा रही है जोरदार। अब एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर है, इसलिए सभी की दुखदुखी भी बढ़ी हुई है। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में राजस्थान में कांग्रेस को 86 से 106 सीटें दर्शाई गई हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 80 से 100 सीटें आ सकती हैं, यानी कि बहुत फासला नहीं है। जो अधिकतम सीटें दिखाया जा रहा है कांग्रेस के लिए 106 और भारतीय जनता पार्टी के लिए 100। और ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा होता है तो निर्दलियों की जो भूमिका है वो बहुत अहमियत रखेगी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। यानी कि ये सब कुछ जो आरोप लग भी रहा है, जोड़ तोड़ हॉर्स ट्रेडिंग कांग्रेस ने आरोप भी लगा दिया है, लेकिन थोड़ा समीकरण भी दिखा देते हैं। देखिए 86 से 106 सीटें कांग्रेस के खाते में, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 80 से 100 सीटें, बीएसपी 1 से 2 सीटें और अन्य 8 से 16, इनकी भूमिका अहम। और सुबह जो आपको एक वीडियो दिखा रहे थे जो कि दावा किया जा रहा था कि वसुंधरा राजे की बातचीत हो रही है, एक अभी जीते नहीं है लेकिन कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट, जीत का सर्टिफिकेट लेकर हम जयपुर आएंगे, यानी कि अभी से ही शायद मेल मुलाकात और सबसे संपर्क। लेकिन उस वीडियो को आज तक पुष्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी वो चर्चा हो रही है उसको लेकर। अब आपके बीच ये तस्वीर रख रहे हैं, अब इसके भी मायने समझिए। पहले से तैयारी, गवर्नर कलराज मिश्र राजस्थान से, अब उनसे मुलाकात करते हैं अशोक गहलोत। ये 30 तारीख की खबर है, 30 तारीख की तस्वीर है। और अब एक दिन बाद अब जो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वसुंधरा राजे की गवर्नर से मुलाकात, यानी मेल मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है। सुनवाते हैं जरा प्रतिक्रिया वहां से। जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सरकार गिराई, वैसी सरकार राजस्थान गिराने में फेल हो गए। वो दर्द इनमें छिपा हुआ है दिल के अंदर। इतने सोच समझ के सबने जैसे कोई प्लानिंग की हो दिल्ली में बैठ करके कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार रिपीट नहीं करना देना है। उस में लैंग्वेज बोल रहे थे गुस्से के अंदर। योगी जी महाराज बोलते जानते क्या बोलते थे, तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परसेप्शन ऐसा है वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। खेल डिजाइन बॉक्स को साथ में लेकर के करने की उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन सारे खेल जब विफल हो गए और जनता ने जब खेल का खेला कर दिया है, तब उनको अपनी संभावित हार, संभावित नहीं अप्रत्याशित हार के सामने अपना चेहरा छुपाने के लिए बहाने ढूंढना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं आप सभी तक जानकारी पहुंचाने के लिए, और हलचल क्या हो रही है ये बताना और जानना जरूरी है। अब शरद कुमार जयपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शरद, 2 चीजें बता दीजिए। एक तो अशोक गहलोत कहते हैं कि अगर धर्म का कार्ड चला तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके मायने क्या है? दूसरी बात कि ये जो पैसों की बात हो रही है, लेन देन की बात हो रही है, इसमें दम क्या है, आधार क्या है? अगर ऐसा कुछ होता तो सबूत भी सामने लाना चाहिए था, या फिर सिर्फ आरोप है? देखिए आशुतोष, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या फिर कांग्रेस का खेमा थोड़ा सा उदास था, लेकिन आज तक पर जब ये एग्जिट पोल दिखाया गया उसके बाद से थोड़ा सा उत्साह में आए हैं और मिलने मिलाने का दौर शुरू हो गया है। जो उम्मीदवार लड़े हैं सब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर पहुंच रहे हैं, और वहीं से बीजेपी में थोड़ी चिंता भी शुरू हो गई है, इसलिए जो निर्दलीय उन्हें संपर्क साधा जा रहा है। अब लेन देन के आरोप तो लगते रहेंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सांसद वो कह रहे हैं कि रिजॉर्ट बुक कर लिया गया है, हेलीकॉप्टर आ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। ये आरोप लगते रहते हैं, इसके सबूत तो होते नहीं है, मगर ये तय है कि इंडिया टुडे में एक्सिस के पोल देखने के बाद दोनों ही पार्टियों में बेचैनी है। वसुंधरा राजे अपने स्तर से कर रही हैं, पार्टी के स्तर पर यहां पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं। निर्दलियों का भाव देखिए आशुतोष, ऐसा हो गया है कि जो कल तक कहा करते थे चंद्रभान सिंह आक्या जैसे निर्दलीय चित्तौड़गढ़ से योगी और मोदी के पोस्टर लगा के चुनाव लड़े थे कि पार्टी मेरी मां है, कुछ लोगों ने गद्दारी की है, लेकिन हम भगवा पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। वही कह रहे हैं कि हम 3 दिसंबर के बाद फैसला करेंगे, हम किसी के खूंटे से बंधे नहीं हैं। तो निर्दलियों का भाव बढ़ जाता है, और पिछली बार भी हमने देखा है किस तरह से बसपा से आए हुए और निर्दलियों ने मौज काटी है। जी, यानी मौसम के हिसाब से वो सब कुछ देखेंगे कि छतरी कहां लगानी है, बारिश किधर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, आप हमारे साथ जुड़े रहे। लेकिन अब रायपुर लिए चलते हैं सभी दर्शकों को। सुमी, अभी क्या हालात हैं छत्तीसगढ़ में, क्या माहौल है?
जी, छत्तीसगढ़ में अभी माहौल पूरा ठंडा है। मेरे जस्ट सामने यहाँ पर बीजेपी का कार्यालय है और कार्यालय में बिल्कुल अभी माहौल एकदम ठंडा चल रहा है। कांग्रेस भी यहाँ पर मंथन कर रही है, लगातार उनकी मीटिंग्स चल रही हैं जिसमें कुमारी शैलजा खुद मौजूद हैं। और कांग्रेस में जहां तक ये अंदरूनी सोर्सेस से पता चल रहा है कि हर एक विधायक को कल बोल दिया गया है कि अपना जीत पत्र लेकर डायरेक्टली राजीव भवन यानी कि यहाँ के पीसीसी कार्यालय ही पहुंचना होगा, कहीं इधर से उधर नहीं जाना होगा। जाहिर सी बात है, हमने जो एग्जिट पोल दिखाया उसमें हमने एक पॉसिबिलिटी भी जताई कि हंग असेंबली होने के चांसेस है, क्योंकि दोनों ही पार्टी मैजिक नंबर के करीब पहुंचते हुए नजर आ रही है। तो दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से तैयारी बेहद कर ली है और जैसा कि बाकी सारे राज्यों में भी हो रहा है, हर एक पार्टी और हर एक कैंडिडेट के मन में वो जो बेचैनी है वो भी साफ नजर आ रही है। कांग्रेस मंथन कर रही है और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कई होटल में बुकिंग भी हो गई है, ताकि अगर जोड़ तोड़ की जो सिचुएशन है वो आती है पोस्ट पोल सिनेरियो में, तो उसे भी हैंडल करने के लिए हर एक पार्टी अपने वे में सक्षम रहे। बिल्कुल सुमी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और बहुत बार तो देखा जाता है कि लड्डू के ऑर्डर कहीं और दिए जाते हैं और बट कहीं और जाते हैं। देखते हैं, अभी एग्जिट पोल का ये है, अभी फाइनल परिणाम कल आएंगे और इसलिए शायद इंतजार भी किया जा रहा होगा। चलिए, अब्दुल बशीर हैदराबाद से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अब्दुल, हैदराबाद पूरे तेलंगाना में क्या माहौल? कांग्रेस के पक्ष में वहां पर हवा बनती हुई दिख रही है एग्जिट पोल के मुताबिक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एआईएम और बीआरएस क्या कहती है? देखिए, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के पोल के मुताबिक जो सबसे ज्यादा रिलायबल है, कई सारे यहाँ पर पार्टी से जो इसी एग्जिट पोल का इंतजार कर रहे थे, जिसने बीआरएस को 34 से 44 सीट्स दिए हैं, कांग्रेस पे यहाँ पर कांग्रेस की यहाँ पर जीत बताई है। इस एग्जिट पोल के हिसाब से 73 सीट्स तक ये जा सकते हैं। तो इस तरीके का जो आउटकम आया है, इसके बाद कांग्रेस काफी मजबूत दिखाई दे रही है, काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। हालांकि दूसरी ओर जो है केसीआर ने अपने कैडर्स को सेलिब्रेशन के लिए रेडी होने के लिए कहा है। 3 तारीख के दिन जब रिजल्ट है तो 4 दिसंबर को कैबिनेट मीटिंग भी बुलवा ली है। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस अपनी अपनी पार्टी जो है यहाँ पर आगे रख रही है। बीजेपी भी अपनी तरफ जो है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो ऐसा भी हो रहा है कि कई सारे कांग्रेस कैंडिडेट्स को केसीआर डायरेक्टली फोन कॉल्स कर रहे हैं। ऐसा डीके शिव कुमार ने आरोप लगाया है, जिनको यहाँ पर तेलंगाना में इंचार्ज बनाया गया है कि सारे विधायक जो कैंडिडेट्स हैं उन पर नजर रखें और साथ में उनका जो भी कॉल्स आ रहे हैं उसके हिसाब से कुछ फैसले ले। तो माहौल अगर हम यहाँ पर देखें तो कांग्रेस काफी मजबूत दिखाई दे रही है। साथ ही बीआरएस ने भी अपना जो है सफलता यहाँ पर बताते हैं। चलिए, इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार करिए, दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कहते हैं ना कि वो कयामत की रात, यानी आज की रात सबके लिए भारी रहने वाली है। जैसे जैसे मिनट्स गुजरेंगे, घंटा गुजरेगा, वैसे वैसे दिल की धड़कनें भी कहते हैं ना धुक धुकी, वो बढ़ती जा रही है।